मुंहपत्ती का परिलेहन। धर्म क्रिया करते समय जैना का पालन करने के लिए शरीर की परिलेहना की जाती है। मुंहपत्ती के द्वारा 25 बोल से परिलेहना की जाती है, लेकिन मुंहपत्ती में कोई जीव होगा तो उसके लिए मुंहपत्ती की 25 बोल से परिलेहना की जाती है। पहले 25 बोल से मुंहपत्ती का और बाद में 25 बोल से शरीर का, यानी कुल 50 बोल से परिलेहन किया जाता है। ध्यान रहे, परिलेहन करते समय संपूर्ण मौन रखना होगा। परिलेहन के बोल का चिंतन मन में करें और उसके मुताबिक विधि करें। मुंहपत्ती के परिलेहन के लिए सबसे पहले उबड़क बैठकर चरौले की डंडी दाएं पैर की पानी पर रहे वैसे रखिए। दोनों हाथ कोहनी से दोनों पैरों के बीच रखें। पीठ सीधी रखकर मुंहपत्ती का बीच से मुड़ा हुआ भाग नीचे की ओर रहे वैसे मुंहपत्ती को हाथ में पकड़कर मोड़ें। अब बाएं हाथ में मुंहपत्ती पकड़कर दाएं हाथ से खुली 4 किनारी वाली भाग में से बाहर वाली किनारी का छोर पकड़कर मुंहपत्ती ऐसे खोलिए कि मुंहपत्ती का अखंडित भाग ऊपर की ओर रहे और दोनों छोर हाथ में पकड़कर रखें। साथ ही बल का गड्ढा भी हमारी आंखों के सामने खड़ा दिखे। यह मुंहपत्ती का सबसे अंदरूनी भाग है, जिसे ध्यान पूर्वक आंखों से देखकर बोलें सूत्र। अब मुंहपत्ती के सभी छोरों को एक के बाद एक बदलकर क्लॉकवाइज मुंहपत्ती को उल्टा घुमाइए। ये मुंहपत्ती का सबसे बाहरी भाग है, जिसे ध्यान पूर्वक आंखों से देखकर बोलिए अर्थ तत्व करी सद्दहुम। अब बाएं हाथ से पकड़े मुंहपत्ती के छोर को 3 बार झटकते हुए बोलिए समकित मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय परिहरुम। अब फिर से मुंहपत्ती के छोर को एक के बाद एक बदलकर क्लॉकवाइज मुंहपत्ती को उल्टा घुमाइए और दाएं हाथ से पकड़े हुए छोर को 3 बार झटकते हुए बोलिए काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग परिहरुम। अब मुंहपत्ती को बाएं हाथ पर इस तरह रखिए। दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी से पकड़कर बाएं हाथ के अंगूठे की मदद से बाकी 3 उंगलियों के बीच प्लीट बनाते हुए मोड़कर इस तरह पिरोइए। बाएं हाथ को इस तरह सीधा रखकर दाएं हाथ की मुंहपत्ती बाएं हाथ को छू न ले। इस तरह हथेली से कोहनी तक 3 टप्पों में ले जाइए और बोलिए सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, आदरुम। अब कोहनी से हथेली तक घिसकर 3 बार इसी तरह लाते हुए बोलिए कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, परिहरुम। इसी तरह दोबारा कोहनी से हथेली तक 3 टप्पों में मुंहपत्ती को ले जाते हुए बोलिए ज्ञान, दर्शन, चरित्र, आदरुम। दोबारा कोहनी से हथेली तक घिसकर 3 बार बाहर लाते हुए बोलिए ज्ञान विराधना, दर्शन विराधना, चारित्र विराधना, परिहरुम। फिर तीसरी बार हथेली से कोहनी की ओर 3 टप्पों में मुंहपत्ती ले जाते हुए बोलिए मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, आदरुम। फिर तीसरी बार कोहनी से हथेली तक घिसकर 3 बार बाहर लाते हुए बोलिए मन दंड, वचन दंड, काय दंड, परिहरुम। यहाँ मुंहपत्ती परिलेहन के 25 बोल पूर्ण हुए। अब शरीर परिलेहन के 25 बोल शुरू होंगे। बाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर दाएं हाथ में 3 बल डाली हुई मुंहपत्ती से बाएं हाथ के बाहरी भाग में ऊपर से नीचे की ओर इस तरह प्रमार्जना करते हुए कहिए हास्य। फिर बाएं हाथ की दाईं ओर कोहनी के हिस्से से तर्जनी उंगली की ओर ऊपर की ओर प्रमार्जना करते हुए कहिए रति। इसके बाद बाएं हाथ की बाईं तरफ अंगूठे से कोहनी की तरफ प्रमार्जना करते हुए बोलिए अरति, परिहरुम।
अब दाएं हाथ से बाएं हाथ की उंगलियों के बीच मुहपत्ती इस तरह रखिए और दायां हाथ कोहनी से मोड़िए। बाएं हाथ में 3 मोड़ वाली मुहपत्ती से दाहिने हाथ के बाहरी भाग में ऊपर से नीचे की ओर प्रमार्जना करते हुए कहिए भय। फिर दाएं हाथ की दाईं ओर कोहनी से अंगूठे की तरफ ऊपर की ओर प्रमार्जना करते हुए कहिए शोक। इसके बाद दाएं हाथ की बाईं ओर तर्जनी उंगली से कोहनी तक नीचे की ओर प्रमार्जना करते हुए कहिए दुर्गंछा परिहरुम। अब आधी मोड़ी हुई मुहपत्ती के दोनों छोरों को दोनों हाथों से इस तरह पकड़िए और फिर दाएं हाथ से सिर के बीच प्रमार्जना करते हुए बोलिए कृष्ण लेश्या। दाएं हाथ से दाईं ओर प्रमार्जना करते हुए बोलिए नील लेश्या। दाएं हाथ से दाईं ओर प्रमार्जना करते हुए बोलिए कापोत लेश्या परिहरुम। दाएं हाथ से मुंह पर प्रमार्जना करते हुए कहिए रस गारव। दाएं हाथ से दाएं गाल पर प्रमार्जना करते हुए बोलिए रिद्धि गारव। बाएं हाथ से बाएं गाल पर प्रमार्जना करते हुए कहिए शाता गारव परिहरुम। दाएं हाथ से छाती पर प्रमार्जना करते हुए कहिए माया शल्य। दाएं हाथ से छाती की दाईं ओर प्रमार्जना करते हुए कहिए नियाण शल्य। बाएं हाथ से छाती की बाईं ओर प्रमार्जना करते हुए कहिए मिथ्यात्व शल्य परिहरुम। दायां कंधा प्रमार्जते हुए कहिए क्रोध। बायां कंधा प्रमार्जते हुए कहिए मान परिहरुम। दाईं बगल में प्रमार्जते हुए कहिए माया। बाईं बगल में प्रमार्जते हुए कहिए लोभ परिहरुम। अब बाएं हाथ में मुहपत्ती मोड़कर पकड़िए और दाएं हाथ में चरौला लेकर चरौले से दाएं पैर में बीच में ऊपर से नीचे प्रमार्जते हुए कहिए पृथ्वीकाय। दाईं तरफ ऊपर से नीचे की ओर प्रमार्जते हुए कहिए अपकाय। बाईं ओर ऊपर से नीचे प्रमार्जते हुए कहिए देवकायिनी जैना करूं। अब चरौले से बाएं पैर में बीच में ऊपर से नीचे प्रमार्जते हुए कहिए वाउकाय। दाईं ओर ऊपर से नीचे प्रमार्जते हुए कहिए वनस्पतिकाय। बाईं ओर ऊपर से नीचे प्रमार्जते हुए कहिए त्रस्कायनी रक्षा करूं। स्त्रियों की मुहपत्ती पड़लेहन में 32, 33, 34 तथा 38 से 44 नंबर के बोल की पड़लेहन नहीं करनी होती। मुहपत्ती और शरीर का पड़लेहन करने के बाद अब सामयिक लेने के लिए गुरु भगवंत के पास आदेश मांगना है। एक क्षमा समण देकर खड़े होकर आदेश मांगे। इच्छा कारेण संदिशः भगवन सामयिक संदिशाहुम इच्छम। एक क्षमा समण देकर खड़े होकर आदेश मांगे। कहकर मंगल रूप मन में दोनों हाथ जोड़कर नवकार मंत्र का स्मरण करें। उसके बाद सामयिक करवाने के लिए गुरु भगवंत से विनती करें। इच्छकारी भगवन पसाय करी सामयिक दंडक उच्चराव शोजी। उस समय यदि गुरु भगवंत हों तो गुरु भगवंत या जिन्होंने सामयिक ली है या बुजुर्ग या सामयिक लेने वाला स्वयं मुहपत्ती का उपयोग करते हुए करेमी भंते सूत्र के द्वारा सामयिक का नियम लिया जाता है। सामयिक में मन, वचन या काया से कोई भी पाप न करें या न करवाएं। इस तरह से पच्चखाण किया जाता है। अब सामयिक में बैठने के लिए 2 और स्वाध्याय करने के लिए 2, इस तरह 4 आदेश मांगे जाते हैं। उसके लिए खड़े होकर एक क्षमा समण देकर आदेश मांगे। इच्छा कारेण संदिशः भगवन बेषणे संदिशाहुम इच्छम। फिर एक क्षमा समण देकर खड़े खड़े आदेश मांगे। इच्छा कारेण संदिशः भगवन बेसणे ठाऊं इच्छम।
फिर एक क्षमा समण देकर खड़े खड़े आदेश मांगे। इच्छा कारेण संदिशः भगवन सज्जाए संदिशाहूं इच्छम। फिर एक क्षमा समण देकर खड़े खड़े आदेश मांगे। इच्छा कारेण संदिशः भगवन सज्जाए करूं इच्छम कहकर स्वाध्याय का मंगल करने रूप खड़े खड़े दोनों हाथ जोड़कर मन में 3 नवकार मंत्र का स्मरण करें। सामायिक में श्रावक 48 मिनट के लिए साधु जैसा ही माना जाता है, इसलिए कच्चा पानी, वनस्पति, स्त्री, बिजली, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा, झूठ, चोरी आदि किसी भी पाप क्रिया का संपूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। समता भाव में रहने के लिए सामायिक के दौरान स्वाध्याय, जाप और अहिंसा में रहिए।